जय हिंद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए डीजीपी और एक आईपीएस अधिकारी जो एसपी हैं उन्हें अपने पद से हटाने का आदेश दे दिया ताकि वो अपने खिलाफ मामले की जांच को प्रभावित ना कर सकें। हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए डीजीपी संजय कुंडू को प्रशासन ने पद से हटाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष बना दिया। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डीजीपी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे तो लगाया, पर यह कहा कि अपनी ट्रांसफर पर रोक लगाने के लिए फिर दोबारा से हाई कोर्ट में आपको पिटीशन देनी पड़ेगी। रिव्यू पिटीशन डीजीपी द्वारा हाई कोर्ट में दोबारा से लगाई गई। जब डीजीपी फिर से हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और एक एसआईटी गठित करने को रिकमेंड कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस एसआईटी में आईजी स्तर के अधिकारी होंगे जो जल्द से जल्द मामले की जांच करेंगे। यह पूरा मामला जुड़ा है कारोबारी निशांत शर्मा से, जिन्होंने डीजीपी पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया और साथ में एसपी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। निशांत शर्मा एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस पालमपुर के अलावा गुड़गांव में भी फैला हुआ है। जय हिंद। 26 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने डीजीपी को पद से हटाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप आ गया। यह मामला है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर माननीय हाई कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू को पद से ट्रांसफर करने का आदेश दिया ताकि जांच प्रभावित ना हो सके। यह मामला है एक कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़ा। निशांत शर्मा ने आरोप लगाया कि डीजीपी उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ जब उन्होंने शिकायत पुलिस में की तो एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले पर आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि अगर आप YouTube पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल के पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। 26 दिसंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट डीजीपी संजय कुंडू को हटाने का आदेश देता है और साथ में एसपी शालिनी अग्निहोत्री को भी पद से हटाने के लिए कह देता है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, एसपी को भी पद से हटा दिया जाता है और डीजीपी संजय कुंडू को भी पद से हटाकर राज्य में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। उनको आयुष का प्रभार दिया जाता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद डीजीपी अपनी गुहार लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो डीजीपी के वकील ने दलील दी कि उन्हें हाईकोर्ट की ओर से सुना ही नहीं गया। उनकी ओर से जितनी भी दलीलें दी जानी थी वो सब सुनी ही नहीं गई, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुने। सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए इतना किया कि ट्रांसफर पर स्टे लगा दिया, पर यह कहा कि हाई कोर्ट में दोबारा से रिव्यू पिटीशन लगाएं ताकि ट्रांसफर पर रोक लग सके, यानी फाइनल फैसला फिर से हाई कोर्ट ही लेगा। इसके बाद फिर से संजय कुंडू पहुंचे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई। जब रिव्यू पिटीशन लगाई तो रिव्यू पिटीशन पर एक बार फिर से हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि ट्रांसफर को रोकने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। साथ में हाई कोर्ट ने यह कहा कि एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिसमें आईजी स्तर के अधिकारी हो और जो 2 हफ्ते में ही ये जितनी भी एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है उन सबको कोरोबोरेट करें और साथ में सभी में कार्रवाई शुरू भी करें। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि डीजीपी एक सिविल डिस्प्यूट में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं और एसपी क्यों किसी भी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, देखिए सिविल डिस्प्यूट आप समझते हैं कि सिविल कोई भी मुकदमा होता है तो वो कोर्ट में जाता है, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब न्याय होता है तो वो सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अब ये पूरा मामला आखिर है क्या? यह मामला जुड़ा है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कारोबारी निशांत शर्मा से, जिनका कांगड़ा के पालमपुर में होटल का बिजनेस है। साथ में ही गुरुग्राम हरियाणा में भी उनका यह बिजनेस फैला हुआ है। निशांत के कुछ बिजनेसेस में एक शख्स उनका पार्टनर था जिसका नाम था सचिन श्रीधर। अब निशांत का यह कहना है कि सचिन श्रीधर से उनका डिस्प्यूट हुआ, जिसके बाद दोनों पार्टनर अलग हो गए। निशांत का आरोप यह है कि सचिन श्रीधर एक सीनियर आईपीएस अधिकारी जो कि रिटायर हो चुके हैं उनका रिश्तेदार है, इसलिए डीजीपी उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उन्हें तंग परेशान कर रहे हैं। अब ये पूरी घटना है क्या? 25 अगस्त 2023 को
अपने परिवार के साथ निशांत शर्मा पालमपुर से पहुंचते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां पर उनका बिजनेस है। अब 4 बजे वो अपने पूरे परिवार, अपने पिताजी, अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ कार में घूमने के लिए निकलते हैं गोल्फ कोर्स रोड के पास। गोल्फ कोर्स रोड के पास एक मार्केट है, वहां पर वो पूरे दिन शॉपिंग करते हैं और रात को 9 बजे वो घर वापस आते हैं। घर वापस आते हैं तो पत्नी और बेटा निकलकर दरवाजा खुलवाते हैं। माताजी घर का दरवाजा खोलती हैं। इतने में पिताजी जो बीमार है वो धीरे से कार से निकलकर नीचे आने की कोशिश करते हैं। निशांत भी कार के पास मौजूद है। अब जिस समय ये सब कुछ हो रहा था तो अचानक से कुछ लोग आए, 4-5 लोग अचानक से मारपीट करने लगे, गालियां देने लगे और उनमें से 2 लोग कथित तौर पर वीडियो बनाने लगे। निशांत का कहना है कि उन्होंने काफी देर तक गाली गलौज की और उन्हें कई तरह की धमकियां दी। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपियों की तस्वीरें भी पेश कर दी और साथ में डीजीपी ने खुद निशांत को बुलाया और कहा कि ये खतरनाक दुर्दांत अपराधी हैं, इसलिए आप आगे से सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, कहीं भी अकेले ना जाएं और टाइमिंग्स में ना जाएं। गुरुग्राम वाली घटना को तकरीबन 1 महीना बीत चुका था। दिन आ चुका था 27 अक्टूबर। सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच कुछ अनजान नंबरों से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। निशांत फोन नहीं उठाते। इसके बाद उन्हें ट्रू कॉलर पर देखने पर पता चलता है कि ये जो कॉल हुए थे वो डीजीपी के दफ्तर से आए थे। निशांत ने फोन नहीं उठाया और बैक टू बैक 14 कॉल्स उन नंबरों से आए। इसके बाद निशांत को लोकल एसएचओ का फोन आया। लोकल एसएचओ ने कहा कि डीजीपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आपने उनका फोन नहीं उठाया है, इसलिए आप उनसे बात कर लीजिए। इसके बाद निशांत के मुताबिक उन्हें पालमपुर के डीएसपी का भी फोन आया। उन्होंने भी कहा कि आप डीजीपी साहब से बात कीजिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं, पर आपने फोन नहीं उठाया। इसके बाद निशांत ने, जब लोकल पुलिस अधिकारी इतना कुछ कह रहे थे, उन्होंने वापस उस नंबर पर फोन किया और डीजीपी साहब ने कथित तौर पर फोन उठाया। निशांत के मुताबिक डीजीपी संजय कुंडू ने निशांत को कहा, निशांत तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम शिमला आ जाओ, और इतना कहकर फोन काट दिया। जब यह घटना हुई तो निशांत ने डीजीपी और राज्य के होम सेक्रेटरी को एक ईमेल कर बताया कि डीजीपी साहब की ओर से मुझे कॉल किया गया था और कहा गया कि शिमला आकर मिलो। उन्होंने यह भी सवाल किया कि मेरे द्वारा क्या कोई क्राइम किया गया है और डीजीपी द्वारा मुझे बुलाया जाना कहां तक सही है। कुछ सवाल जब उन्होंने अपनी इस ईमेल में किए तो कई तरह के सवाल प्रशासन पर भी खड़े हुए। फिर इस घटना के बाद पूरा परिवार भागसुनाग चला गया। वहां पर गाड़ी खड़ी करने के बाद परिवार ने फैसला किया कि पैदल मैक्लोडगंज की तरफ चलते हैं, और आमतौर पर लोग पैदल इस दूरी को तय किया करते हैं। जब ये पूरा परिवार मैक्लोडगंज की तरफ चलने लगा तो अचानक से निशांत के मुताबिक 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें घूरने लगे। उसके बाद वो मोटरसाइकिल से उतरे। एक व्यक्ति ने वीडियो बनानी शुरू की, दूसरा धमकियां और गाली गलौज देनी शुरू कर चुका था। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुग्राम में जो आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई है वो वापस ले लो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और शुरुआत होगी आपके लड़के से, आपके लड़के को खत्म कर दिया जाएगा। जब ये बात हुई तो निशांत के मुताबिक उन्होंने उन व्यक्तियों को कहा कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा। जब वो व्यक्ति वहां से चले गए उसके बाद निशांत पहुंच गए पुलिस के पास। पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, पर निशांत का कहना है कि पुलिस ने ज्यादा उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। एसपी कांगड़ा को सारी बात बताने के बावजूद और कार्रवाई ना होता देख निशांत ने ठीक एक दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को एक ईमेल किया। यह ईमेल किया उन्होंने हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट में ईमेल करते हुए उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से डीजीपी का कॉल उन्हें आया, किस तरह से गुरुग्राम में उन पर हमला हुआ, किस तरह से उन पर मैक्लोडगंज जाते हुए लोगों ने हमला करने की कोशिश की और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। इस बीच डीजीपी ने शिमला में कारोबारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि मीडिया में ये बहुत ज्यादा खबर फैल रही थी। मीडिया ने डीजीपी से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, मगर डीजीपी ने अपनी एफआईआर में यह जरूर कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो सारे आरोप निशांत शर्मा लगा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। अब चीफ सेक्रेटरी से जब कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
अब डीजीपी ने जो निशांत पर एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें 3-4 धाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो समझना जरूरी है। एक धारा है 469, 499, एक है 500 और एक है 211। ये सभी धाराएं समझना जरूरी है। सेक्शन 469 आईपीसी क्या कहता है? वो कहता है कि फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, यानी कि किसी की रेपुटेशन को, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा करता है तो यह धारा लगाई जा सकती है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। दूसरी धारा है धारा 499। आईपीसी की धारा 499 अक्सर डेफेमेशन के मामलों में लगाई जाती है और इसके तहत जो सजा मिलती है वो मिलती है आईपीसी की धारा 500 के तहत। इसमें पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। डेफेमेशन के मामलों में 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर जुर्माना और 2 साल तक की पनिशमेंट दोनों हो सकते हैं। एक धारा है आईपीसी का सेक्शन 211 यानी 211। आईपीसी का सेक्शन 211 कहता है कि फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर, यानी कि किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए अगर कोई झूठा आरोप लगाया जाता है तब यह धारा लगाई जाती है। इस धारा के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अगली धारा है आईपीसी का सेक्शन 505। सेक्शन 505 के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देता है तो उस पर यह धारा लगाई जा सकती है। उस व्यक्ति पर 6 साल तक की सजा उसे हो सकती है अगर दोषी पाया जाता है, या जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक हालातों में उस व्यक्ति को 3 साल की सजा भी हो सकती है और या जुर्माना भी हो सकता है। कुल मिलाकर डीजीपी इस मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। घिरते ऐसे नजर आ रहे हैं कि हाईकोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो भी उसका कुछ नहीं किया जा सकता, पर कोर्ट्स आमतौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती हैं। और हम नहीं कह रहे कि डीजीपी ने कुछ गलत किया है या निशांत ने कुछ गलत किया है। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जय हिंद।